नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का विषय है वो है कांग्रेस की रणनीति, जो 2014 से लेकर के आज तक चली आई है और जो 2024 तक चलेगी। तो इस बारे में कुछ उनका एक पहलू आपको दिखाना चाहता हूं। अभी कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं, 2 टर्म में भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे परकटा पक्षी होता है ना, वैसे ही जो है कांग्रेस तड़फी हुई है, तड़फ रही है। वो उसको सत्ता की इतनी लालसा है, इतना लालच है, और आप जानते हैं कि क्यों है। क्योंकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने क्या किया ये हर कोई जानता है। तो उस सत्ता को पाने के लिए, वापस पाने के लिए जो है कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई, झूठ बोलना और सिर्फ झूठ बोलना। एक्चुअली क्या है कि इस सरकार के खिलाफ उसके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो वो साबित कर सके कि ये एक भ्रष्ट सरकार है, ये एक सरकार ऐसी है जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है, या इस सरकार के टाइम पर जो है आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है, या इसका विदेशों में मान घट रहा है। तो इन सबको जो करने के लिए, इस सब से जब कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, तो उन्होंने एक चीज़ का सहारा लिया, झूठ का। और ये झूठ 2014 के बाद से ही लगातार चल रहा है, और ये झूठ बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं। ऐसा नहीं कोई ऐसे बोल दिया, नहीं, बड़ी उससे झूठ बोलते हैं। और उसको ये जनता को ये समझाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इनके साथ दिक्कत क्या हो गई है कि अब वो जनता नहीं रही। आज जो है, जो जनता है वो समझदार हो गई है। समझदार तो पहले भी रही होगी, लेकिन तब क्या था कि मीडिया पर जो है कब्जा था सरकार का, उनकी सरकार का कब्जा था पूरे जो है आज़ादी के बाद से लेकर के। इसीलिए चाचा नेहरू हुए, बापू हुए, सुतला की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी, जो फांसी पे गए उग्रवादी थे। मतलब इस टाइप का इन्होंने सारा फैलाया कि जैसे सत्ता अगर आई है तो कांग्रेस की वजह से आई है। तो ये जो है चलता रहा। लेकिन आज क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आप कुछ भी बोलें, 2 मिनट में आपकी पोल खुल जाएगी। आप कितना झूठ बोल रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, लोग तुरंत सर्च कर लेते हैं कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। तो ये अभी तक इसी गुमान में है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम जो है जनता के मन में हमारे प्रति विश्वास जम जाएगा। अभी जो राहुल गांधी की यात्रा जो हुई थी, उसका 0 इम्पैक्ट है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा क्या हो रहा है कि आज ही जो है महाराष्ट्र में थोराट करके जो इनके संसद विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हो सकता है कि एक ग्रुप ही टूट जाए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो चौहान है वो भी आ सकते हैं। ऐसे करे कोई ग्रुप टूट सकता है, और सिर्फ यही नहीं टूटेगा, कई जगह टूट सकता है। क्योंकि जो नेता लोग होते हैं वो देखते हैं क्या मेरा भविष्य कितना सुरक्षित है। तो उनको लग गया है कि आपने 4000 किलोमीटर यात्रा करी, 3000 की करी, 7000 करी, 10,000 किलोमीटर यात्रा करी, कुछ नहीं होने वाला है। और जिस झूठ की राजनीति पर वो 2014 से चल रहे हैं, वो भी कहीं सक्सेस, उसका भी कहीं सफलता दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं एक एक करके कुछ पॉइंट आपके सामने लाता हूं। सबसे पहले क्या है, नोटबंदी पर इतना इन्होंने शोर मचाया कि पूरा अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। जो छोटे और लघु उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, ये खत्म हो गए, और इस ढंग से लोगों को पीड़ा हो रही। सच्ची बात तो ये है कि आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो खुशी ज़्यादा हुआ कि चलो अच्छा हुआ, जो है जिनके पास काला धन है वो डूब रहा है। और वो काला धन वो कैसा है, लोगों से ही कमा करके, ठग करके, या जो भी करके। आप व्यापारियों ने माना, कुछ व्यापारी ऐसे बने जिन्होंने टैक्स, हमसे तो कंज्यूमर से टैक्स ले लिया और आगे सरकार को नहीं दिया। इस ढंग से काला धन जो है कई तरह से जनरेट होता है। तो लेकिन उसके अलावा क्या है, जो अभी जो एक मायाराम में जो तब सचिव थे, इनके राज में, यूपी के राज में वित्त सचिव थे, तो उन पर छापा पड़ा।
क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय सरकार के सहयोग से, सरकार में बैठे हुए लोगों के सहयोग से जो है पाकिस्तान में नकली करेंसी छप रही थी और उसका जो है इनको भी हिस्सा मिलता था। अभी तो और जब जांच बढ़ेगी तब ये सब चीज़ें और सामने आएगी कौन कौन इसमें लिप्त था। तो इनकी जो है, इनका दर्द वाला है, इनका आम जनता से कोई संबंध नहीं है। बार बार झूठ बोलना कि ये तब से लगातार 2016 में शायद नवंबर में हुआ था ये, तो तब से लेकर के हर साल इनकी वो वाला दर्द उठ जाता है इस हद तक कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर जो है उसके यहाँ अपने घर में, अपने कोर्ट में तलब करी फाइल ये देखने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं था और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल या एजी है, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कोर्ट में ये बात कही कि सर ये जो है फाइनेंशियल मैटर है, इसमें सिर्फ संसद का अधिकार है, आपका अधिकार नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने जिद करके फाइल मंगाई। लास्ट में उन्होंने भी क्लीन चिट दी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि किस तरह से, उन्होंने यही देखा होगा और क्या देखा होगा, किस तरह से जो है ये यहाँ फेक करेंसी चल रही थी और उस फेक करेंसी से जो है उग्रवादी गतिविधियाँ चल रही थी, आतंकी गतिविधियाँ चल रही थी। आपने देखा होगा कि अब पूरे जो है यूपी के राज्य में जो है जगह जगह बम विस्फोट होते हैं। तो उनको जब सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने देखे तो देखा कि हाँ सही है। इसके बावजूद राहुल गांधी आज भी नोटबंदी के खिलाफ बोलते हैं। तो इतना बड़ा झूठ किस लिए? कि जनता को बरगलाने के लिए। लेकिन जनता है कि मानती नहीं। आप कितना ही झूठ बोल लो, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आपकी राजनीति सिर्फ झूठ पर ही आधारित है तो आप जो 14 में हुआ, 2019 में हुआ, हो सकता है 2024 में उससे भी ज़्यादा बुरा हो कांग्रेस के साथ। अब मैं आता हूँ जीएसटी पर। जीएसटी को कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी जो है शुरू से हर सरकार ने जीएसटी को लाने का प्रयास किया, क्योंकि एक नया वो था, एक नई व्यवस्था थी कर की कि सारे 10-12 जो टैक्सेस थे उनको क्लब करके एक टैक्स में कर दिया गया। इसमें वाजपेयी सरकार नहीं, उससे पहले भी जो है प्रयास हुए थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वित्त मंत्री थे तब भी प्रयास हुआ था। उसके बाद जो है वाजपेयी जी ने भी इस पर कमेटी बनाई। उसके बाद भी लगातार इस पर काम होता रहा और अल्टीमेटली जब यूपीए ने जब इसको लागू करना चाहा तो उसमें राज्यों में सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि कोई भी इस तरह संशोधन करने के लिए एक तो बहुमत चाहिए, दूसरा क्या है कि आधे राज्यों में जो है उनकी सहमति चाहिए, उनकी विधानसभा से पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ कमियां रही होंगी। उसका जो टैक्स का वितरण का जो है कि कितना कितना किसके पक्ष में कितना जाएगा, कितना सेंटर रखेगा, कितना राज्य रखेगा। दूसरी बात जो बार बार मोदी को कहते हैं कि क्यों किया, इसका विरोध क्यों किया। हालांकि सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। उसका ये जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन वो मोदी जी का ही जिक्र करते हैं। मोदी जी ने क्यों ये किया? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये सही है कि वो जानते हैं कि एक टैक्स से फायदा होगा, लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ सही प्रॉपरली, अगर टैक्स चोरी नहीं रुकती है तो फिर इस जीएसटी का कोई फायदा नहीं है। आज भी जो है, अब क्या है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम पे उन्होंने लागू कर दिया सब कुछ सही हो गया हो। उसमें जो जीएसटी काउंसिल है तो वो अध्ययन करती है कि कहाँ कहाँ पर क्या कमियां, और उसके हिसाब से सुधार करती है। माना रिटर्न फाइल करनी हो, आज किसी भी दुकानदार से आप पूछ लीजिए, जो रिटेलर है उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है जी इसमें तो टैक्स तो जब मूल स्रोत से ही कट जाता है, जैसे टीडीएस होता है कि जिसने दिया वहीं पर टैक्स कट गया, उसके बाद ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज की डेट में सिर्फ व्यापारी में वही लोग इससे नाराज हैं जो पहले कंज्यूमर से पैसा ले लेते थे, टैक्स ले लेते और उसको अपनी जेब में रख लेते थे, सरकार को नहीं देते। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए लगभग औसतन जो है हर महीने जीएसटी आता है, जिसका फायदा राज्यों को भी मिल रहा है और सेंटर को भी मिल रहा है। सेंटर को अपनी परियोजनाएं पूरी करनी है, राज्यों को भी अपनी परियोजनाएं पूरी करनी है। तो राहुल गांधी जो है इस टैक्स को क्या कहते हैं? गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन गब्बर सिंह टैक्स क्या है, इसके बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि इसलिए गब्बर सिंह टैक्स है। आप हवा में कुछ भी बोलते रहिएगा, ये है वो है, फलाना है फलाना है करके जो है, लेकिन आप कुछ तथ्य दीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, कुछ प्रूफ दे दीजिएगा कि क्यों गब्बर सिंह टैक्स है। दूसरी बात क्या है, अगर आप जीएसटी और वैट का अगर कंपेरिजन करें, पुराने वैट का और आज के जीएसटी का, तो जीएसटी के रेट जो है
उससे बहुत कम है। लेकिन क्योंकि कुछ बोलना है, जो मर्जी आए वो बोलना है, इसलिए आप बोलते जाओ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ जनता उसको स्वीकार कर रही है। कोई नहीं स्वीकार करता। आपके एक निश्चित वो है, एक निश्चित वर्ग है, एक जो एंटी बीजेपी है या मोदी से विरोध करता है, या जो 2 नंबर के धंधे करता, दलाली, जो आपके राज्य में दलाली वाली करके जो कमाते थे, उसके अलावा कोई वो नहीं है। अब मैं एक और मुद्दे पर आता हूँ, पेगासिस का। इन्होंने कहा था पेगासिस जो है, भारत सरकार ने इजराइल से सॉफ्टवेयर खरीदा और सबके उस पर लगा दिया, सबकी जासूसी कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर से। पत्रकारों की कर रहे हैं, जजों की कर रहे हैं, राष्ट्रपति की कर रहे हैं, और तो और जो नोकिया पुराना 1110 था या जो भी था, वो भी कहने लगे वो हमारी भी जासूसी हो रही है। वो भी कह रहे हैं, जो इससे पहले जब ये अंबानी वाला जियो आया, जब से रेट सस्ते हुए, उससे पहले जो मिस कॉल मारते थे, किससे बात करने के लिए फ़ोन तो रख लिया, लेकिन इतनी महंगी कॉल हुआ करते कि मिस कॉल मारते, वो भी कह रहे हमारे फ़ोन में पेगासिस है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी डाली गई कि इसकी जांच की जाए, तो इनका ये था कि किसी तरह बदनाम करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जिस चीज़ के ये लगता है कि मेरे उसमें पेगासिस डाला है सरकार ने या किसी ने भी, वो आकर के अपने फ़ोन दे ताकि उनकी जांच हो। तो किसी ने भी नहीं दिया। जितने भी ये थे इसको उड़ाने वाला रवीश फवीश, जितने भी ये इनका गैंग जो है, राहुल गांधी, ये सब, किसी ने भी अपना फ़ोन नहीं दिया। 4-5 आदमी ने दिया, जबकि उन्होंने क्लेम भी नहीं करता, लेकिन तब भी उन्होंने दिया, उसमें भी नहीं पाया गया। लेकिन आज भी वो यही कहते हैं, क्योंकि आम आदमी को सोचते हैं बेवकूफ़ है, तो कहते हैं पेगासिस पेगासिस। अभी भी आप जो है पेगासिस का जिक्र सुनेंगे। तो ये एक झूठ की बुनियाद पर जो है ये सत्ता पाना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा, आपने देखा होगा, जो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो है सवाल नहीं उठा रहे, ये मान रहे हाँ बिल्कुल यही हुआ होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है फैसला दे चुका है, सिट दे चुका है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। क्योंकि जो नहीं मानते हैं तब, वो आज भी नहीं मानते हैं। मतलब मानते इस सेंस में कि जिन्होंने तब भी वोट नहीं देना था, वो आज भी वोट नहीं देंगे। तो ये उस वोट जो वर्ग है उसको लाने के लिए आज भी अपने उसकी तौहीन कर रहा सुप्रीम कोर्ट की। जबकि आज की डेट में जो है सुप्रीम कोर्ट और जो वर्तमान सरकार है उनके बीच कोई बहुत से मधुर संबंध नहीं है। उसको लेकर के जो है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के तनाव है। उसके बावजूद जो है सरकार कोर्ट जो है इसमें क्लीन चिट दिया है, नोटबंदी में क्लीन चिट दिया है। जो भी आरोप लेके जाते हैं उसमें किसी में भी जो है कोई गलती नहीं पाई जाती है। लेकिन क्योंकि इनको अपना एजेंडा चलाना है तो ये यही करते हैं। आपको याद होगा, राहुल वेमुला करके एक स्टूडेंट था, उसने आत्महत्या कर दी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का था या कहाँ का भी था। तो इन्होंने तब भी इशू बनाया कि साहब ये सरकार की वजह से हुआ। अरे आईआईटी के स्टूडेंट तक जो है टेंशन की वजह से आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बच्चों पे दबाव जब पड़ता है पढ़ाई का तो करते हैं। अब इन्होंने तो क्या कर रखा कि जैसे जेएनयू हो गया, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो इनका एक गैंग टाइप का है, पढ़ाई उड़ाई कुछ नहीं करनी है, नेतागिरी करनी है, सरकार के खिलाफ बोलना है। और मतलब सरकार के खिलाफ माने इस सरकार के जो दक्षिणपंथी सरकार है उनके खिलाफ इन्होंने बोलना, चाहे सच हो या झूठ हो। आपको जानते हैं जो अभी इसकी जो राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, भारत तोड़ो यात्रा, उसमें कौन था? कन्हैया कुमार। अरे कन्हैया कुमार कौन है? जो कहता था कि भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का रेप करती है। तो ये तो इनके सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं। या दिग्विजय सिंह सरीखे जो मुंबई हमले को जो है आरएसएस की साजिश बताता था या हिंदुओं की साजिश बताता था, और रातों रात इन्होंने एक किताब भी प्रिंट करके वो जो है रिलीज कर दी। वो तो गनीमत हो, अंबोले करके वो थे जो हवलदार जो है, जिन्होंने उसको जिंदा पकड़ा, वो शहीद हो गए थे। तुकाराम करके थे उनका नाम जो है, जिन्होंने कासिम को पकड़ा। तब जा करके सारी साजिश आई सामने, जो है जनता के सामने आई। तो इनका सिर्फ यही एक जो है
काम रह गया। ऐसे जज लोहिया वाले मामले में कहते हैं कि ये जो है इन्होंने मरवाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सब क्लीन चिट दे दी है कि वो हार्ट अटैक से मरे। कोई भी मर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई जज है तो उसको नहीं हो सकता। दुनिया में कईयों को हुए, लोग कोरोना से मरे हैं। और मजेदार बात तो ये है कि उनके बेटे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें हमें कोई वो नहीं है, हमें कोई शक नहीं कि इनके साथ कोई अननेचुरल हुआ हुआ या इनको मारा गया हो। लेकिन ये गैंग जो है उसमें किताब निकाल रहा है, और किताब भी जो है पब्लिक में कर रहा है, मतलब पब्लिश हो जाएगी शायद 2024 से पहले। अब इन्होंने नया क्या वो किया, नया झूठ क्या फैला रहे हैं, अडानी वाला जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही मान रहे हैं। और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है, मुझे बहुत पहले से ये सब चल रहा था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं जब इनके समर्थक यूट्यूबर्स का वो देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, जैसे ये पुण्य परसुन वाजपेयी, मैं लगातार कई एक सीरीज से देख रहा हूँ कि ये जो है कोई अडानी पर कोई खेल होने वाला है। जिस ढंग से पहले माहौल बना रहे थे, पिच तैयार कर रहे थे, तो ये लग रहा था कुछ ना कुछ ये करने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये जो झूठ इनके चल रहे हैं, अभी और भी ये झूठ बोलेंगे, और 2024 तक जो है इनका सिर्फ यही काम रहेगा, ऐसे गलत मुद्दे उठा करके, झूठे मुद्दे उठा करके जनता को बहकाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जनता इनके बहकाने में आई। अभी जो है जैसे रामचरितमानस पर भी विवाद हुआ, इस ढंग से डायरेक्ट इसमें कांग्रेस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो वो लोग हैं ही है। इस ढंग से समाज को जो है, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जो है आया। तो आप ये देखते रहिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगले चुनाव तक हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ जो है एक बवंडर खड़ा होगा, क्योंकि इनके संबंध बहुत अच्छे हैं विदेशों से। ये कुछ भी किसी भी कोई रिपोर्ट को ला सकते हैं, तो ये हर दिन ये बवंडर करेंगे, हर हफ्ता करेंगे, और इसी तरह जो है चलता रहेगा। बाद में जनता के हाथ पर है कि कितना इनको मानते हैं, कितना नहीं मानते। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करें।